ठाणे जिले के उल्लासनगर में कल एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई। बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ ने एकनाथ शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक महेश गायकवाड़ पर गोली मार दी, वो भी पुलिस थाने के अंदर। मैं इस समय उल्लासनगर के उसी हिल लाइन पुलिस थाने के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर कि ये हैरान कर देने वाली वारदात हुई है। दरअसल यहाँ इलाके में ही एक ज़मीन है जिसे कि गणपत गायकवाड़ ने 10 साल पहले तकरीबन ख़रीदा था। उनका दावा है कि उन्होंने पैसा भी दे दिया था, लेकिन फिर भी कब्जा नहीं मिल रहा था, मामला कोर्ट में चल रहा था। इस बीच जो महेश गायकवाड़ के लोगों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर एक विवाद शुरू हुआ था। वो विवाद पुलिस थाने आ गया था और इस पुलिस थाने में रात 11 से 11:30 पौने 12 बजे के करीब दोनों गुटों के, यानी कि गणपत गायकवाड़ के लोग और महेश गायकवाड़ के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। बाहर बताया जाता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग जमा थे और यहाँ पर इस कार्यालय में, पुलिस स्टेशन में, ये जो अनिल जगताप सीनियर पीआई हैं, इनका केबिन है। इसी केबिन में गणपत गायकवाड़ भी थे, महेश गायकवाड़ भी थे और कुछ लोग थे और यहीं पर बातचीत चल रही थी। पुलिस पूछताछ कर रही थी, बात कर रही थी, तभी ऐसा कुछ हुआ कि गर्मा गर्मी हो गई और उसमें गणपत गायकवाड़ ने गोली चला दी। अभी भी हम देख सकते हैं कि देखिए इस दरवाजे पर खून के थोड़े निशान हैं। अंदर भी देखेंगे तो कुर्सियां बिखरी हुई है और कुछ निशान आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। तो जो वारदात हुई हैरान कर देने वाली कि एक सत्ता पक्ष का विधायक है गणपत गायकवाड़, जिसने कि इस मामले में गोली चला दी, वो भी पुलिस थाने में। जो थाना इंचार्ज हैं अनिल जगताप, सीधे उनके केबिन में, और उसमें महेश गायकवाड़ जो कि एकनाथ शिंदे गुट के, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके पूर्व नगर सेवक और शहर के प्रमुख महेश गायकवाड़ पर लगभग 6 गोलियां लगी है बताया जा रहा है। उन्हें इलाज के लिए फ़िलहाल थाने के जुपिटर अस्पताल में भर्ती किया गया है। रात में अब ऑपरेशन करके गोलियां निकाली गई है। कुल 10 गोलियां इस पूरे मामले में चली थी। एक जो है कि गणपत गायकवाड़ ने, जो अंगरक्षक है, उसने भी गोली चलाई थी। तो मामले में हत्या की कोशिश, साजिश के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से गणपत गायकवाड़ और 2 और लोगों को, यानी कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गणपत गायकवाड़ ने भले कहा है कि उन्होंने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन पुलिस के यहाँ के अतिरिक्त आयुक्त डीटी शिंदे जो यहाँ पर आए थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी वहाँ पर लगी हुई है, सब कुछ सीसीटीवी में देखा गया है। तो ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, बल्कि एक अपराध है। वारदात को उन्होंने जान दिया है और उसी के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है और इस मामले की जांच को फिलहाल पुलिस थाने से लेकर थाने के क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है, जिसका नेतृत्व जो है एसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। अभी ये वारदात भले ही ज़मीन विवाद से जुड़ी बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक समीकरण ठाणे जिले में है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस ठाणे जिले से ही आते हैं और गणपत गायकवाड़ ने जो आरोप लगाया है कि उनके किए हुए कामों का श्रेय कहीं न कहीं उनके बेटे श्रीकांत शिंदे लिया करते थे, तो ये जो वारदात है, इसका जो दूरगामी परिणाम है या फिर इसका एक पहलू है, वो एक राजनीतिक भी है। और इसीलिए फ़िलहाल जो है कि यहाँ पर ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और जो आरोपी हैं फ़िलहाल गणपत गायकवाड़, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ से हटा कर ले जाकर कलवा ले जाया गया है बताया जा रहा है और कुछ देर के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये भी चर्चा है कि शायद जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी की जाए, क्योंकि मामला कहीं तनावपूर्ण न हो जाए या फिर स्थिति कानून व्यवस्था की न बिगड़े, इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। उल्लासनगर से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।